खून भल भल बह रहा था। गोली सीने में भी लगी थी। बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुझसे कहा, भाई मेरे बच्चे छोटे हैं, जल्दी से अस्पताल ले चलो। हवास बाख्ता रिक्शा ड्राइवर मोहम्मद आजम ने लड़खड़ाती ज़बान से इंतहाई घबराए हुए लहजे में सहाफ़ियों को बताया, ये कराची के मशरक़ी हिस्से में नेशनल स्टेडियम रोड पर वाक़े आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल के शोबाए हंगामी इमदाद की राहदारी थी, जहां बस अभी अभी कातिलाना हमले में शदीद जख्मी होने वाले मुनव्वर सोहरवर्दी को लाया गया था। और अब सहाफ़ियों की बड़ी तादाद इस हमले की मज़ीद तफसीलात जानने के लिए अस्पताल पहुंच रही थी। मुनव्वर सोहरवर्दी न्यू टाउन के मोड़ तक मुझसे बातें कर रहे थे। रिक्शा ड्राइवर मोहम्मद आजम ने सहाफ़ियों को बताया, हमले में गोली लगने से शदीद जख्मी मुनव्वर सोहरवर्दी को मोहम्मद आजम ही अपने रिक्शे में अस्पताल लाए थे। रिक्शा चलाते चलाते मैंने पीछे मुड़कर देखा तो अभी मोहम्मद आजम अगला जुमला बोलने ही वाले थे कि इमरजेंसी वार्ड से तेजी से निकल कर आने वाले एक रिपोर्टर ने मोहम्मद आजम से भी ज्यादा घबराए हुए लहजे में कहा, डॉक्टर्स कह रहे हैं डेथ हो गई। मुनव्वर सोहरवर्दी पर हमले की इब्तदाई खबर तो एक सरकारी जरिए से आ ही चुकी थी, मगर तफसीलात जानने की कोशिश में जाफर रिजवी भी लंदन से बजरिया टेलीफोन कराची के आगा खान अस्पताल में मौजूद साथी रिपोर्टर से मुसलसल राब्ते में थे और बैक वक्त दो मुख्तलिफ फ़ोन्स कानों से लगाए हुए सारी पेशरफ्त बराह रास्त सुन रहे थे कि ये जुमला सुना, डॉक्टर्स कह रहे हैं डेथ हो गई। फिर जाफर रिजवी ने सुना, यार एक अहद तमाम हो गया। ये दूसरा जुमला वहीं आगा खान अस्पताल की उसी इमरजेंसी के बाहर मौजूद एक और साथी रिपोर्टर का था। मुनव्वर सोहरवर्दी की जान चले जाने से वाकई कराची की सियासत का एक बाब बंद हो गया था। ये कोई आम सी वारदात नहीं थी, ना ही किसी आम से शहरी का कत्ल हुआ था। ये गली मोहल्ले की सियासत से वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो का सबसे काबिल एतमाद साथी बल्कि साया बन जाने वाले सियासी रहनुमा और कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पहचान समझे जाने वाले मुनव्वर सोहरवर्दी का कत्ल था। वो मुनव्वर सोहरवर्दी जिनके बारे में अब भी ये कहा जाता है कि अगर मुनव्वर सोहरवर्दी जिंदा रहते तो शायद बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल मुमकिन नहीं हो सकता था। लेकिन क्या ये एक सियासी कत्ल था? क्या ये भी करीबन 4 दहाइयों से कराची में जारी सियासी बुनियादों पर होने वाले तशद्दुद का हिस्सा था? बिल्कुल वैसा ही जैसे कराची में बरसों तक कत्लो गारत के हजारों वाकयात होते रहे और आज भी जारी हैं, जिनमें तकरीबन हर सियासी, मजहबी, फिरका वाराना, कौम परस्त या अलहदगी पसंद जमातों और तंजीमों के हजारों हामियों, कारकुनों या रहनुमाओं को कत्ल कर दिया गया। मुनव्वर सोहरवर्दी का कत्ल सियासी कत्ल हरगिज नहीं था, मगर हुआ बड़े ही सियासी अंदाज से। मगर इस बारे में मजीद जानने से पहले मकतूल को जान लीजिए, जिन पर बेनज़ीर ने अपनी जिंदगी के लिए भरोसा किया। शनाख्ती कार्ड पर दर्ज तारीख के मुताबिक मुनव्वर हुसैन सोहरवर्दी 5 जून 1963 को कराची के शर्की इलाके हैदराबाद कॉलोनी में अहमद हुसैन सोहरवर्दी के घर पैदा हुए। मुनव्वर सोहरवर्दी के इकलौते साहबजादे फैज़ान सोहरवर्दी के मुताबिक मुनव्वर सोहरवर्दी ने इंतहाई कम सनी में सियासी नज़रियात अपना लिए थे और 5 जुलाई 1977 को जब जनरल ज़ियाउल हक की फ़ौजी हुकूमत ने उस वक्त की मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलटकर पीपल्स पार्टी के सरबराह और मुल्क के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गिरफ्तार कर लिया, तो नौजवान मुनव्वर सोहरवर्दी भुट्टो की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों में शिरकत करने लगे। भुट्टो ख़ानदान के करीब रहने वाले बरतानवी खबर रिसां इदारे रॉयटर्स के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साबिक चीफ फोटोग्राफर जाहिद हुसैन याद करते हैं कि जनरल ज़िया ने भुट्टो हुकूमत का तख्ता उल्टा तो नुसरत भुट्टो बच्चों के साथ 70 क्लिफ्टन आ गई, जहां हमदर्दी और हिमायत के इजहार के लिए हर वक्त वफूद आते रहते और तस्वीर बनाने के लिए हमारा भी ज़्यादातर वक्त वहीं गुजरता था। इतने ज़्यादा लोग आते कि अकेले नुसरत भुट्टो के लिए मुमकिन ही नहीं था कि सबसे मिल सके। वो चाहती थीं कि बाज़ लोग उनकी बजाय मुर्तज़ा और बेनज़ीर से ही मिल लें। एक रोज़ वफ्द आया तो नुसरत भुट्टो ने मुझे कहा कि लाइब्रेरी से बेबी को बुलाओ। सिर्फ भुट्टो साहब बेनज़ीर को पिंकी कहते थे, वरना बेगम साहिबा, घर के तमाम अफराद, मुलाजमीन बेनज़ीर भुट्टो को बेबी ही कहते थे। जाहिद हुसैन ने बताया कि उसी ज़माने में एक नौजवान हर रोज़ 70 क्लिफ्टन आता था और जाहिद हुसैन से यही कहा करता था कि बस किसी तरह बेनज़ीर भुट्टो से मिलवा दे। वो नौजवान मुनव्वर सोहरवर्दी थे।
मुनव्वर सोहरवर्दी की पीपल्स पार्टी से इस कम उम्री में वाबस्तगी का जो दावा उनके खानदान ने किया, इस पर मोहर तस्दीक सब्त की खुद पीपल्स पार्टी की उस वक्त की सरबराह बेनज़ीर भुट्टो ने 18 जून 2004 को पीपल्स पार्टी की ऑफिशियल वेबसाइट पर शाया शुदा एक मजमून में खुद बेनज़ीर भुट्टो ने बताया कि मुनव्वर सोहरवर्दी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्तगी का आगाज़ उस वक्त हुआ जब नौजवान मुनव्वर सोहरवर्दी 16 सितंबर 1977 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गिरफ्तार किए जाने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों में शरीक होना शुरू हुए। ये वाबस्तगी ऐसी हुई कि फिर मुनव्वर सोहरवर्दी सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात के ओहदे पर पहुंचे। बेनज़ीर भुट्टो ने लिखा कि मुनव्वर सोहरवर्दी कराची के एक ऐसे बेखौफ और निडर फर्जंद थे जिन्होंने हर अच्छे बुरे वक्त में बेखौफी से आज़ादी, इंसाफ और अवामी हकूक़ की जद्दोजहद की। नौजवान मुनव्वर सोहरवर्दी पीपल्स पार्टी से वाबस्तगी की वजह से शहर की सियासी और समाजी सरगर्मियों में हमेशा शरीक होते रहे और जल्द ही सियासी, सहाफ़ती और समाजी हलकों के लिए एक बहुत मारूफ और जानी पहचानी शख्सियत बनकर उभरे। आर्ट्स काउंसिल हो या कराची प्रेस क्लब, जिमखाना हो या कसरे नाज, शहर की करीबन हर तकरीब और सरगर्मी में मुनव्वर सोहरवर्दी एक ऐसे मेहमान होते जिनका ताल्लुक और राब्ता सियासी और समाजी तौर पर हर अहम फ़र्द और हर हलके से ज़ाती बुनियादों पर कायम दिखाई देता। ये कानों सुनी नहीं बल्कि आंखों देखी बात है कि मुनव्वर सोहरवर्दी बिलाशुबा तमाम सियासी और समाजी हलकों में यकसा मकबूल रहे। पीपल्स पार्टी से अपने देरीना ताल्लुक की बिना पर मुनव्वर सोहरवर्दी जल्द ही पीपल्स पार्टी की क़यादत के इंतहाई करीब जा पहुंचे। बेनज़ीर भुट्टो के मुताबिक सोहरवर्दी ने पार्टी की जानिब से सेनेटर बनाए जाने की पेशकश ठुकराते हुए सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात बनाए जाने को तरजीह दी, लेकिन फिर भी जमात ने उनकी खिदमात के एतराफ़ के तौर पर ही उन्हें सरकारी ओहदे पर भी फाइज किया और वज़ीर आला सिंध के मुशीर मुकर्रर किए गए। कड़े वक्तों और मुश्किल अदवार में हमेशा पीपल्स पार्टी के साथ और उससे भी कहीं ज़्यादा बेनज़ीर भुट्टो के साथ डट के खड़े होने वाले मुनव्वर सोहरवर्दी आहिस्ता आहिस्ता उनके इतने बाएतमाद साथी बन गए कि बेनज़ीर भुट्टो ने उन्हें अपना चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर मुकर्रर कर लिया। वो साए की तरह बीबी के साथ रहते थे। पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा और मुनव्वर सोहरवर्दी के साथी ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर जाफर रिजवी को बताया कि करीब आना तो दूर की बात, किसी की मजाल नहीं थी कि मुनव्वर सोहरवर्दी की मौजूदगी में कोई बराह रास्त बीबी से मुखातिब भी हो सकता हो। मुनव्वर सोहरवर्दी पर बेनज़ीर भुट्टो के एतमाद का अंदाज़ा पीपल्स पार्टी की वेबसाइट पर शाया होने वाले खुद बेनज़ीर भुट्टो के इस मजमून से लगाया जा सकता है, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म ने लिखा कि अपनी ज़िंदगी के लिए भी मैंने मुनव्वर पर भरोसा किया और वो जनरल ज़िया की फ़ौजी आमरीत के ख़ात्मे के लिए जमहूरी क़ुव्वतों की जद्दोजहद के ज़माने से मेरे मुहाफ़िज़ रहे। मुनव्वर सोहरवर्दी का कत्ल कैसे हुआ? मुनव्वर सोहरवर्दी जुमेरात 17 जून 2004 की दोपहर अपने घर से सब्ज रंग की होंडा सिविक गाड़ी में सवार होकर रवाना हुए। फैजान सोहरवर्दी का कहना है कि बाबा किसी सहाफ़ी से मुलाकात के लिए आज टीवी के दफ्तर जाने का कहकर घर से गए थे। मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ जरदारी साहब दोनों ने शहर के हालात के पेश नज़र और बाबा की शख्सियत की वजह से ज़बरदस्ती कई मुहाफ़िज़ भी बाबा की हिफाजत के लिए मुकर्रर कर रखे थे। फैज़ान ने बताया, मगर बाबा मुहाफ़िज़ीन के साथ शहर में निकलना या नकलो हरकत करना पसंद नहीं करते थे और उस रोज़ भी वो मुहाफ़िज़ों के बग़ैर ही खुद गाड़ी चलाते हुए घर से निकले। सरकारी रिकॉर्ड, अदालती ज़राए और पुलिस तफ्तीशकारों और कौमी और बैनुल अक़वामी ज़राए अबलाग़ पर मुश्तमिल तहकीक के मुताबिक घर से निकल कर मुनव्वर सोहरवर्दी जमशेद रोड से होते हुए बिज़नेस रिकॉर्डर रोड पहुँचे, जहाँ फैज़ान के मुताबिक उन्हें आज टीवी और अंग्रेज़ी अखबार बिज़नेस रिकॉर्डर के दफ्तर में किसी सहाफ़ी से मिलना था। मुनव्वर सोहरवर्दी ने अपनी गाड़ी बिज़नेस रिकॉर्डर के दफ्तर के सामने खड़ी की। अभी वो गाड़ी से उतर ही रहे थे कि एक और गाड़ी में सवार 2 अफराद ने उन पर गोलियां चला दी। फैज़ान सोहरवर्दी का कहना है कि बाबा पर मुख्तलिफ सिमतों से हमला हुआ। कातिलों की तादाद 2 से ज़्यादा थी। मुनव्वर सोहरवर्दी के बड़े भाई महमूद सोहरवर्दी ने बताया कि मुनव्वर को 4 गोलियां लगी, 2 सीने में और 2 बाजू के नीचे बगल में। 18 जून 2004 की अपनी इशात में पाकिस्तान के अंग्रेज़ी अखबार डॉन ने बताया कि हमलावर एक सफ़ेद रंग की गाड़ी में सवार थे और ऐनी शाहिदीन के मुताबिक गाड़ी खड़ी करने के बाद अभी मुनव्वर सोहरवर्दी इससे उतरे भी नहीं थे कि उन पर हमला हुआ।
अखबार का कहना था कि हमले के नतीजे में मुनव्वर सोहरवर्दी की गाड़ी की विंड स्क्रीन और ड्राइवर वाली साइड का शीशा दोनों टूट गए और वारदात के बाद हमलावर अपनी गाड़ी में फरार हो गए। इंतहाई मजबूत जसामत और लहीम शहीम कदो कामत रखने वाले मुनव्वर सोहरवर्दी शदीद जख्मी हालत में भी असाब के बहुत मजबूत साबित हुए। ऐनी शाहिदीन का कहना था कि वारदात के बाद वहां जमा हो जाने वाले हुजूम में से किसी ने पहचानते हुए कि ये मुनव्वर सोहरवर्दी हैं पास से गुजरने वाले रिक्शा को रोका ताकि मुनव्वर सोहरवर्दी को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुंचाया जा सके, और ये रिक्शा मोहम्मद आजम चला रहे थे। रिक्शे में अस्पताल जाते हुए भी शदीद जख्मी मुनव्वर सोहरवर्दी पूरे हवास में थे। वारदात के बाद हमले में मुनव्वर सोहरवर्दी के जख्मी होने की इत्तला मिलते ही आगा खान अस्पताल में जमा हो जाने वाले अखबार नवीसों, टीवी चैनल्स और दीगर ज़राए अबलाग के नुमाइंदों को तफसीलात बताते हुए रिक्शा ड्राइवर मोहम्मद आजम का कहना था कि कई गोलियां लगी थीं और भल भल खून बह रहा था। गोली सीने में भी लगी थी। बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुझसे कहा, भाई मेरे बच्चे छोटे हैं, जल्दी से अस्पताल ले चलो और मेरी जान बचा लो। उन्होंने ही मुझसे कहा था कि उन्हें आगा खान अस्पताल ले जाओ। वो न्यू टाउन के मोड़ तक मुझसे बातें कर रहे थे, रिक्शा ड्राइवर मोहम्मद आजम ने सहाफियों को बताया। जब हम अस्पताल के दरवाजे पर पहुंचे तब तक भी मुनव्वर सोहरवर्दी होश में थे और ये बताने के लिए कि हम अस्पताल पहुंच गए हैं, मैंने रिक्शा चलाते चलाते पीछे मुड़कर देखा तो मुनव्वर सोहरवर्दी कोई जवाब न दे सके। रिक्शा ड्राइवर मोहम्मद आजम के मुताबिक वो मुनव्वर सोहरवर्दी को सीधा इमरजेंसी तक ले गए, जहां फौरन ही उन्हें हंगामी तिब्बी इमदाद के लिए ऑपरेशन थिएटर मुंतकिल किया गया। मगर अस्पताल के जराए के मुताबिक शदीद जख्मी हालत में लाए जाने वाले मुनव्वर सोहरवर्दी जख्मों की ताब न ला सके और उनकी जान ना बचाई जा सकी। फैजान सोहरवर्दी तब 8 बरस के थे। वो कहते हैं कि मुझे याद है कि हम उस रात कराची के तफरीही मकाम सिंदबाद जाने वाले थे, मगर फिर दोपहर को अचानक ही लोगों का एक हुजूम हमारे घर आ गया। इतने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के साबिक रहनुमा और बिलावल हाउस के इंचार्ज एजाज दुरानी का फ़ोन आया कि बाबा एक हमले में गोलियां लगने से ज़ख्मी हुए हैं और उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। फैजान का कहना है कि वाक़ये की इत्तला मिलते ही सब घर वाले, वालदा और दोनों ताया बिजनेस रिकॉर्डर के दफ्तर की तरफ रवाना हुए, मगर वहां पता चला कि बाबा को आगा खान अस्पताल ले जाया गया है, तो सब वहां पहुंचे। मुनव्वर सोहरवर्दी के सबसे बड़े भाई महमूद सोहरवर्दी ने बताया कि मैं घर पर था कि मुनव्वर की बेटी घबराई हुई ऊपर से आई और उसने मुझे बताया कि मुनव्वर को गोली लगी है। मैं मोटरसाइकिल पर बैठकर वहां पहुंचा तो पता चला कि मुनव्वर को रिक्शे में डालकर ले जाया गया है, तो मैं भी अस्पताल पहुंचा। रिक्शे वाले मोहम्मद आजम ने बताया कि मुनव्वर सोहरवर्दी रास्ते भर दुआएं पढ़ता हुआ अस्पताल तक गया था। वो मुझसे 11 बरस छोटा था, महमूद सोहरवर्दी ने गमज़दा लहजे में कहा। BBC उर्दू सर्विस ने जुमेरात 17 जून 2004 को अपनी इशात में कराची की नामा निगार अरूज जाफरी की रिपोर्ट में बताया कि शहर की पुलिस के उस वक्त के सरबरा DIG तारिक जमील का कहना था कि मुनव्वर सोहरवर्दी का कत्ल टारगेट किलिंग थी। शहर की अक्सरियत का ख्याल भी यही था कि मुनव्वर सोहरवर्दी सियासी बुनियादों पर शहर में बरसों से जारी तशद्दुद का निशाना बने और ये एक सियासी कत्ल था। डॉन और BBC दोनों के मुताबिक मुनव्वर सोहरवर्दी के कत्ल के बाद शहर में ज़बरदस्त कशीदगी फैली। शहर के मुख्तलिफ मकामात, खास तौर पर पटेल पाड़ा, जमशेद रोड, हैदराबाद कॉलोनी, सोल्जर बाजार, गुरु मंदिर, बनोरी टाउन और दीगर इलाकों में मुनव्वर सोहरवर्दी के कत्ल पर एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन के हुजूम सड़कों पर निकल आए। जगह जगह गाड़ियां जलाए जाने लगीं और पथराव के वाकयात रूनुमा हुए। कत्ल के फौरन ही बाद बेनज़ीर भुट्टो की जानिब से क्या रद्द अमल सामने आया और तहकीकात कैसे आगे बढ़ी, ये जानिएगा इस सीरीज की दूसरी किस्त में।